अगर आपके बाल धोने के बाद भी रफ टफ रहते हैं, सिल्की नहीं रहते, स्मूथ नहीं रहते, आप जो हेयर सीरम्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें भी केमिकल होता है और आप हेयर सीरम वो लगाना भी नहीं चाहते, और अगर आप कंडीशनर भी लगाते हैं तो तकरीबन जो है ना वो 3-4 घंटों के बाद आपके बाल बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, स्मूथ नहीं होते और रफ हो जाते हैं, बालों का टेक्सचर जो है ना वो सिल्की नहीं रहता। तो आज की वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक गाइज। मैं हूं हिजाब और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हेयर सीरम लेकर आई हूं जो कि ना सिर्फ आपके बालों को स्ट्रेट करेगा, स्मूथ रखेगा, कंडीशनड आपके बालों को रखेगा। यानी अगर आप धोने के बाद इसको अप्लाई करते हैं तो आप घर पर इसको कैसे बनाएंगे, बिल्कुल इसका जो इम्पैक्ट है ना वो बिल्कुल मार्केट वाले जैसा है। जैसे हम कोई हेयर सीरम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, जैसे मेरे पास ये वाले हेयर सीरम्स होते हैं, अक्सर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, उसके बाद गार्नियर के, उसके बाद डिफरेंट ब्रांड्स के मैं यूज़ करती हूँ। ये पहले का मेरे पास लाया हुआ था, ये थोड़ा ही रह गया था, तो मैं अपना सीरम, चूँकि मैं खुद बनाती हूँ, मैं खुद सीरम यूज़ करती हूँ, जैसे मैं ये लोग जो मार्केट बेस्ड है ना वो यूज़ नहीं करती। तो आइए देखते हैं कि हमने इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। इसमें मैं तो डाल रही हूँ रोज़ वाटर। आप इसके अंदर जो डिस्टिल्ड वाटर है या जो आपका आता है ना फिल्टर वाटर है, हार्ड वाटर इसमें यूज़ नहीं करना, वरना हार्ड वाटर से जो बाल होते हैं ना वो और भी खुरदरे हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ हम इसके जो कि आपके बालों का पीएच लेवल भी बढ़ाएगी और आपके बालों को सिल्की स्मूथ भी बनाएगी, कोई नुकसान भी नहीं होगा। हम इसके अंदर डालेंगे एलोवेरा जेल, और अब हमने इस एलोवेरा जेल को और ये जो हमने रोज़ वाटर डाला है, हम इसको करेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स। ये जो सीरम है ना ये आप काफ़ी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आपको फ्रिज में भी नहीं रखना पड़ेगा, आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसके अंदर ये डालूंगी, मेरे पास ये विटामिन ई ऑयल पड़ा, तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप मैं इसके डालूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप विटामिन ई ऑयल या जो विटामिन ईवियन के जो कैप्सूल है ना विटामिन ई के, वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपने इसके अंदर 2 कैप्सूल डालने हैं। ठीक है जी, हम इसको मिक्स कर, जो जो चीज़ हम डालेंगे ना हम इसको मिक्स करते जाएंगे, और फिर अच्छी तरह से मिक्स हम तब करेंगे जब हमने इसको बॉटल में ट्रांसफ़र करना होगा। एक और चीज़ जो हम इसके अंदर डालेंगे वो डालेंगे हम ग्लिसरीन की, तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप हम इसके अंदर ग्लिसरीन की शामिल करेंगे, ताकि जो हमारे बाल है ना वो उलझे ना, वो मैनेजेबल रहे हमारे बाल। ठीक है जी, अब ये देखें, ये जो हमारा सीरम है ना ये बनकर रेडी हो गया। जस्ट 2 और 3 चीज़ों से हमारा ये सीरम बन के तैयार हुआ, और यकीन करें इसका जो रिज़ल्ट होगा वो वैसा ही होगा जो मार्केट बेस्ड सीरम का हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक जो ट्रिक इस्तेमाल करती होती हूँ, वो मैं ये ट्रिक इस्तेमाल करती थी कि मेरे पास जो सीरम पहले से रखा होता है, थोड़ा सा मैं वो सीरम लगाती, क्योंकि हम इस सीरम को, आपको पता है कि सिर्फ हम लोग लगाते हैं बालों की लेंथ पर, हम इसको अपनी स्कैल्प में नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं इसमें से थोड़ा सा जो सीरम है वो मैं इस अपने सीरम के अंदर ट्रांसफ़र करूँगी, बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा भर के नहीं, थोड़ा सा सीरम मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। तो अब क्या होगा कि इसका जो रिज़ल्ट होगा और इसका जो टेक्सचर होगा वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे मिक्स। मैं ज़रा इसको अच्छी तरह से ना एक मिक्स दे दूँ ना, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये अब आप देखते जाएं कि इसका जो टेक्सचर है वो कैसे क्रीमी बनता जा रहा है और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर बनता जा रहा है। इसका टेक्सचर बिल्कुल सेम हो जाएगा जैसा आपका मार्केट बेस्ड आप यूज़ करते हैं, हेयर सीरम आप यूज़ करते हैं अपने बालों को सिल्की, स्ट्रेट, मैनेजेबल, स्मूथ रखने के लिए। तो बिलीव मी कि आप घर पर ये वाला सीरम तैयार कर सकते हैं। अगर आप मार्केट बेस्ड सीरम इसमें अंदर नहीं भी शामिल करते ना, तो फिर भी इसका जो टेक्सचर होगा वो वही बनेगा जो मार्केट बेस्ड टेक्सचर सीरम का होता है, और आप उसको इतने ही दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। हाँ, अगर आपने जो एलोवेरा जेल है ना वो प्लांट बेस्ड लगाया है तो फिर आप इसको फ्रिज में आपको इसको रखना पड़ेगा। अगर आपने मार्केट वाला एलोवेरा लगाया है ना, इसके अंदर यूज़ किया है, तो फिर आपको इसको नहीं रखना पड़ेगा फ्रिज के अंदर, फिर आपको इसको, ये देखें, ये इसका एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का टेक्सचर, ये जो इसके ऊपर झाग है ना ये थोड़ी देर तक ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये देखें बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक हेयर सीरम है। मैं आपको ना इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये बालों में बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं लाएगा। ये अगर आप बालों में जैसे लगाते हैं ना, ये देखें, ये बिल्कुल बालों को मैनेज करने के बाद बालों के अंदर स्मर्ज हो जाएगा।
ये बिल्कुल आपको फील ही नहीं होगा कि आपने बालों के ऊपर कोई चीज़ लगाई हुई है। तो एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेमेडी है, मैं बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ। आप लोग भी इसको इसी तरह से बनाइए, यूज़ कीजिए। अगर आपने इसको और भी थिक रखना है ना, तो फिर आप ऐसा करें कि इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा सा और डाल रहे हैं। मुझे इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए होता है, मुझे बहुत थिक नहीं चाहिए होता। मैंने आपको बताया कि जो मेरे बाल है ना वो भी माशाल्लाह से स्ट्रेट नहीं है, मुझे भी उसको मैनेज करने के लिए चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो ये हमारा जो है ना वो एक बेहतरीन किस्म का होममेड बन के तैयार हो चुका है जी हमारा हेयर सीरम। अब आप जब इसको लगाएंगे ना तो आपने इसके साथ सही ज़ोर आजमाई करनी है। मतलब आपने इसको 1-2 मिनट पहले अच्छी तरह से शेक करना है, ठीक है। 1-2 मिनट अच्छी तरह से शेक करेंगे। ये जितना आपका चल सकता है ना आप उतना चलाएं, बाल धोकर आएंगे। और जब आपके 50-50% बाल ड्राई और 50% वेट होंगे, उन बालों में आपने लगाना है। बिल्कुल ड्राई बालों में ना लगाइएगा, वरना फिर इसका रिजल्ट उस तरह का नहीं होता, ठीक है ना। 50% आपका बाल ड्राई होगा, 50% वेट होगा। ये देखें बिल्कुल इसके अंदर ये मिक्स हो चुका है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे आपका बाजार का सीरम होता है। ये देखें, आपने इस तरह से आप इसको स्कैल्प पर भी लगाएं, आप इसको लगाएं पूरे बालों की लेंथ पर भी लगाएं। ये देखें, और ये बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं करेगा, ग्रीसीनेस नहीं लाएगा, बालों को सिल्की स्मूथ रखेगा, और कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और अब आप जब लगाएंगे ना तो फिर आपको समझ आएगी कि आपने कितना बेहतरीन किस्म का कोई हेयर सीरम जो कि बगैर किसी नुकसान के है, बगैर जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसे, क्योंकि अब जो हेयर सीरम है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये जो लिवॉन का सीरम है ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अब हो गया है, तो क्या ज़रूरत पड़ी है इतने ज़्यादा पैसे लगाने की। इस सीरम को आप कितना रख सकते हैं, जितना आपका चलता है आप उतना रखें, मतलब जितना आपका यूज़ हो सकता है आप उतना रखें। जब ख़त्म होगा दोबारा बना लें। मेरा ये तकरीबन जो है ना वो 1 वीक चल जाता है। ये जितना मैंने बनाया ना मैं इतना ही बनाती होती हूँ। मेरा 1 वीक चल जाता है, वीक के बाद मैं फिर से फ्रेशली बना लेती हूँ। छोटे बड़े तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका मैंने बता दिया है कि जब 50% बाल गीले हो 50% ड्राई हों तो उसमें आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। आप लोग इसको बेधड़क इस्तेमाल करें, बालों की लेंथ पर भी और स्कैल्प पर भी इस्तेमाल करें, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपके बाल अच्छे होंगे, घने होंगे, मैनेजेबल होंगे, सॉफ्ट होंगे, और आपके बाल शाइनी होंगे। बिल्कुल भी आपके बालों में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जिन लोगों को किसी बहुत ही अच्छे होममेड हेयर सीरम की तलाश थी वो उनके लिए ये सीरम हाजिर है। जो दूसरे सीरम दावा करते हैं कि इसमें विटामिन ई होता है, उसके बाद बालों को के फ्रिज को कंट्रोल करेगा आपके बालों को, उसके बाद आपके बालों को मैनेजेबल बनाएगा, टेंगल फ्री आपके बालों को बनाएगा। और आपके जो बाल, आप जब बाल कंघी करते हैं तो जो ड्राई बाल होता है ना वो टूटता है, तो उसको बालों का ब्रेकेज कहते हैं। तो जब बाल मैनेजेबल होगा तो वो टूटेगा ही नहीं, ड्राई नहीं होगा। इससे आपके बालों का फ्रिज और जो टेंगल्ड होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ये सीरम ज़रूर बनाएं और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। लेकिन जब भी बनाएं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए पहले ज़रा इसके साथ पलवानी लगा लें, थोड़ा सा इसको शेक कर लें, ताकि शेक करने के बाद ये इतनी अच्छी तरह से, इसमें कुछ ऑयल है ना, तो उन ऑयल को ना मिक्स करना पानी के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आप इसको ज़रा सा शेक कर लें, रूम टेम्परेचर के ऊपर रखें एंड देन गुड टू गो, आप इसको फिर इस्तेमाल करें। होपफुली गाइज आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस हेयर सीरम को बनाएंगे, यूज़ करेंगे, फिर अपना कीमती फीडबैक मेरे साथ शेयर भी करेंगे। अगर आप इस किस्म की कोई और ट्रिक्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। टिल देन अल्लाह हाफिज़।